गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है फॉर मी एंड फॉर माय व्यूअर्स एज वेल। बट उसे स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल देन प्लीज़ 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 go and hit the subscribe button and do press the bell icon so that जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप सब लोग नोटिफाइड रहें। सो जैसा कि मैं बता रही थी आपको कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज आई एम गोना टॉक अबाउट माई वेडिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने मेरी वेडिंग वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी एंड आई बटन में भी डाल दूँगी, सो यू कैन प्रेस ओवर देयर एंड गो सी माई वेडिंग वीडियो एज वेल। So I recently got married and since I and my partner both wanted a close and small wedding, so हम दोनों ने डिसाइड किया let's get married in Triyugi Narayan temple in Uttarakhand. And firstly we were like not so confident about our decision because वहाँ पर जाकर आपको सारे अरेंजमेंट्स करना, बिकॉज यू नो अगर आप दिल्ली में प्लान करते हैं वेडिंग, जहाँ पे आप रह रहे हैं, कहीं पे भी आप रह रहे हैं, वहाँ पे अगर आप प्लान करते हैं अपनी वेडिंग, सो इट्स ईजी फॉर यू टू कॉन्टैक्ट ऑल द पीपल who are going to make arrangements। जो कि आपके अरेंजमेंट्स करेंगे उनको आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो आप उनसे डील कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप कहीं दूर जाके शादी करते हैं सो या तो आपको पहले ही जाके सारा कुछ अरेंजमेंट करके आना है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए अगर आप करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक 100% श्योरिटी नहीं आता है, क्योंकि जब तक आप बिकॉज इट्स योर बिग डे, सो जब तक आप खुद देख नहीं लेंगे एटलीस्ट वन टाइम, अगर आप देख नहीं लेंगे तो आपको श्योरिटी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी डर था बट इट ऑल वेंट वेल। सो हेयर आई एम शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू ऑल कि कैसे अगर आपको भी त्रियोगी नारायण टेम्पल में शादी करनी है तो आप कर सकते हैं। एंड बिल्कुल भी आपको आई वुड से अपने दिमाग में डाउट लाने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू रीथिंक कि आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन यू विल रीच देयर एंड जब आपकी शादी हो रही होगी, व्हेन यू विल बी टेकिंग फेराज अराउंड दैट अग्निकुंड, इट जस्ट फील्स राइट, बिकॉज वेडिंग इन इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। बट किसी ऐसी जगह पे शादी करना जहाँ की मान्यता इतनी ज़्यादा हो, वहाँ पे इट जस्ट मेक्स इट मोर मेमोरेबल, मोर ब्यूटिफुल। सो अगर आप लोग भी इंटीमेट क्लोज वेडिंग त्रियोगी नारायण टेम्पल में प्लान करना चाहते हैं, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो व्हाट कम्स फर्स्ट इन द लिस्ट कि आप यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे कैसे। तो हम लोग यहाँ से अराउंड वी वर लाइक 35 to 40 पीपल, हम लोग 35 से 40 लोग थे एंड हमने एक बस करी एंड एक टेम्पो ट्रैवलर करी। सो एंड त्रियोगी नारायण दिल्ली से कुछ 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ से। सो हम लोगों को अराउंड हम लोग क्योंकि बहुत आराम से गए थे एंड हम लोग वहाँ पे ऋषिकेश में रुके एंड तीन धारा एंड देन देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर एंड गुप्तकाशी एंड सोनप्रयाग, तब जाकर हम पहुँचे त्रियोगी नारायण। तो ये सारे जो स्टॉप्स हैं यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगे ये रेस्टोरेंट्स एंड ढाबास। आपको एडवांस बुकिंग भी कराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से ऑन द वे जाते हुए ही यहाँ पर
सब रुक कर आराम से अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ कर सकते हैं। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने यहाँ से एक बस करी थी एंड एक टेम्पो ट्रैवलर करा था एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 50,000। सो डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी ऑफ पीपल जिन्हें आप लेके जा रहे हैं, आपके चार्जेस वेरी कर जाएंगे। सो चलिए अब हम हंसते गाते पहुँच गए त्रियोगी नारायण विलेज। तो यहाँ पहुँचकर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या आती है, रहने की व्यवस्था। तो रहने की व्यवस्था या तो आप गढ़वाल मंडल को एडवांस में बुक करवा सकते हैं इन बिफोर 1 or 2 months इन एडवांस, और अगर आपको गढ़वाल मंडल में बुकिंग नहीं मिलती है सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टेंड, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लॉजेस भी हैं वो भी बहुत ही क्यूट एंड इंटीमेट शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं। अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हम लोगों को भी गढ़वाल मंडल में ऑन आवर वेडिंग डेट नहीं मिल पाई अवेलेबिलिटी, हम लोग को नहीं मिल पाए रूम्स। सो वी ऑल्सो बुकड अ लोकल लॉज एज वेल। सो आपको ऐसे कोई ज़्यादा अपने मतलब इस बात को इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको गढ़वाल मंडल अवेलेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ के छोटे छोटे जितने भी लॉजेस है वो भी बहुत ही अच्छे से आपको अकोमोडेट करवाएंगे एंड द स्पेस इज़ प्रिटी गुड। अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया एंड वहाँ का अकोमोडेशन भी हो गया, तो अब तीसरी चीज़ आती है खाने की। तो वहाँ पे आप खाने का अरेंजमेंट कैसा करेंगे? सो फर्स्टली माय पर्सनल टिप वुड बी कि वहाँ पर आप प्लीज़ 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 एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करिएगा कि आपको फैंसी फूड खाने को मिलेगा। एंड अगर आप वैसे भी ऐसी जगह जा रहे हैं सो इट वुड बी बेटर कि आप वहाँ के क्यूजीन्स, वहाँ के खाने को ट्राई करें रादर देन यहाँ जो आपको दिल्ली में मिल सकता है उसे एक्सपेक्ट करने के बजाय। तो वहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल खाना मिलेगा जैसे कि आप गाँव में खाते ही हैं। एंड उसके लिए या तो आप वहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ के ओनर से बात कर सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट द विलेजर्स। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे एंड फ्रेंडली लोग हैं। दोनों ही तरीके से आपको ईज़िली वहाँ पे जितने भी दिन का आपका प्लान है वहाँ रुकने का, आपको सारा खाना अवेलेबल करवा देंगे वो लोग। सो नाउ कम्स द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पंडित जी से बात करना। सो वहाँ का जो सिनेरियो है, अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए साउथ के पंडित जी अरेंज करे जाएंगे, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो आपके नॉर्थ के पंडित जी अरेंज किए जाएंगे। तो वहाँ पर ऐसे ही पूरा उन लोगों ने ये सारा सिस्टम डिवाइड करके रखा हुआ है। अब जो सामग्री की लिस्ट है वो जब आप पंडित जी से बात करेंगे सो ही टेल यू ऑल द लिस्ट, एंड आप या तो लोकली उसे अरेंज करके यहाँ से लेके जा सकते हैं अपने साथ, या फिर वहाँ पे आप जैसा जैसा अरेंजमेंट आप पंडित जी के साथ बात करेंगे उनसे ही आप कह सकते हैं कि वो आपको सारा का सारा चीज़ें प्रोवाइड वहीं पे ही कर दें। वेडिंग इन इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, बट अगर आपके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी अप टू द मार्क आए सो इट बिकम्स अ मेमोरी फॉर लाइफ टाइम। सो ऐसा ही हम लोग के साथ हुआ एंड वी वर लकी। सो हम करे थे पांडवास ग्रुप ने, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी मैं लिंक कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। सो इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट देम एज वेल। सो ये वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। सबसे पहले कि यहाँ जाने का आप जो टाइम है इट विल बी अराउंड अप्रैल टू अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। सो उसके बीच में आप प्लान करिए अपनी वेडिंग, क्योंकि ये एक हिली एरिया में है एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है। सो अगर यहाँ पर रेनी सीज़न चल रहा है सो यहाँ पर या तो आप पंडित जी से या किसी लोकल विलेजर से बात करके पता कर सकते हैं रोड्स की सिचुएशन कैसी है, एंड देन यू कैन प्लान योर विज़िट। सेकेंड थिंग वुड बी कि ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा हिली एरिया में है एंड यहाँ पर
कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो दो चीज़ों की थोड़ा सा इशू हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड नेटवर्क। सो यहाँ पर अभी जब हम लोग गए थे यहाँ पर, सो जियो के सिम्स वर्किंग थे एंड इलेक्ट्रिसिटी का उस टाइम पे कोई इशू नहीं था, बट स्टिल इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यू कैन कैरी योर पावर बैंक्स एंड वहाँ पर अपना सारा टॉर्चेस वगैरह आप लेके जा सकते हैं। थोड़ा सा इशू रात में ही हो सकता है, दिन में और सुबह में ऐसा कोई इशू नहीं होगा। थर्ड पॉइंट विल बी कि हो सकता है आपकी शादी के टाइमिंग में थोड़ा सा डिले हो जाए, बिकॉज़ लाइक हम लोगों को बोला गया था कि दिन में शादी हो जाएगी अराउंड 4 और 5, बट जो हमसे पहले शादी होने वाली थी उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो उसकी वजह से हम लोग की टाइमिंग में भी डिले हो गया 2-3 घंटे का। सो यही कुछ छोटे से इश्यूज़ थे। एंड सो अगर आप प्लान कर रहे हैं त्रियोगी नारायण में शादी करना, सो इन सब छोटी छोटी बातों को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। एंड अगर आपको किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। एंड डू वॉच माई वेडिंग वीडियो, I will share the link in the description and on the I button as well. So आप देख सकते हैं and you can relive our experience with us on my YouTube channel. And do not forget to subscribe to the channel so that you get notified every time I post a new video. And see you on the next video, and until then stay tuned and bye.